मैं हूं रवि सिन्हा। इसके पहले हमने बताया स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आज के लिए आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी ऐसा नंबर जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या हो सकता है, जैसे 7, 11, 13, 19, 23, यानी कि इन सब का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है। जैसे हम लोग 16 का निकाल सकते हैं, 36 का निकाल सकते हैं, 25 का निकाल सकते हैं, 64 का निकाल सकते हैं, तो वो सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आज हम इन्हीं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हम चलिए एक एग्जाम्पल लेके और तब समझाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको रूट 7 का स्क्वायर निकालना है, तो रूट 7 को हम ऐसे लिखेंगे जैसे दो फैक्टर में, जैसे कि पहला फैक्टर जो है 9, वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही हो। वो कैसा, बहुत दूर का नहीं, 7 के आसपास हम ऐसी संख्या खोजेंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो वो 9 है। 9 में से अब हम 2 घटाएंगे तो हमारा 7 वैल्यू मिलता है। अगर हम ऐसे इसको ऐसे लिख दें तो ये 9 को अगर मान लिया हमने x, 2 को मान लिया y, इस केस में x 9 है और y 2 है, तो हमारा इसमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जिसको अगर आप याद कर लें, बहुत छोटा सा है, सिंपल है, तो आप माहिर हो जाएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो वो फार्मूला ये है, 2 इंटू रूट के अंडर एक्स। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है, एक्चुअली ये अगर एक्स है 9, तो ये तीन यहाँ पर हो जाएगा, रूट के अंडर करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि जो भी संख्या पहला लिए हुए हैं उसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो उसी को इसके अपॉन में 2 से गुना कर देंगे, बस इतना ही है, और ये आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला हमने उसी को लिया, रूट के अंडर 7। तो रूट के अंडर 7 को जैसा कि पिछले में दिया हुआ था, पिछले स्लाइड में, तो वो 9 माइनस 2, ये होता है एक्चुअली रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और माइनस 2। तो ये रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो ये 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3, जो पिछले बार हमने बताया। ये जो संख्या है इसी को 2 से गुना कर देते हैं, बस यही है, बस सिंपल, वेरी सिंपल। बस ये 3 जो संख्या है उसको 2 से गुना कर दीजिए, और ये जो दूसरा वाला संख्या है उसको ऊपर में, बस इसी को इक्वेट कर देना है। तो ये हमारा 3 माइनस 2, 2 कट गया, तो एक 1/3 बच गया। अब इसको करेंगे 3 3 3 9 और माइनस 1 8/3, तो 8/3 यहाँ पर आ गया। अब इसको इक्वेट करेंगे तो 2.66, ये आंसर हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इसको एक और 2-3 एग्जाम्पल से लेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 11 है, तो पिछले बार 9 माइनस 2 लिया था, ये 9 प्लस 2 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, उसको 2 ऐड करेंगे तो हमारा 11 मिल रहा है। तो अब ये उसी तरीके से 3 का स्क्वायर कर देंगे, रूट के अंडर करेंगे, रूट को भी हटाएंगे, स्क्वायर को भी हटाएंगे तो 3 बच जाएगा। तो ये हमारा 3 प्लस 2/2 इंटू 3, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में था। खत्म। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 यहाँ बचेगा, तो 3 प्लस 1/3, इस बार हो जाएगा 3 3 9, 1 10, तो 10/3, 10/3 इसको इक्वेट करेंगे तो 3.33, यही आंसर है।
एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार 13 लिया हमने। तो 13 के लिए अब इस बार हम सोचेंगे कि 13 से सबसे नियरेस्ट वो कौन सी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। आप सोचें, देखेंगे कि आप 16 जो है वो सब परफेक्ट स्क्वायर है और इसके काफ़ी पास है। यानी कि अगर हम 16 माइनस 3 कर दें तो 13 आ जाएगा। तो ये लीजिए 16 माइनस 3, ये इसको चार का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास उसी तरीके से 4 का स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे -3। अब ये 4 हो गया, -3/2 × 4। जैसे पिछले एग्जाम्पल में था 2/4 कटेगा नहीं तो 3/8 हो जाएगा। तो 4 - 3/8, 3/8। तो 8 चौके 32 में से 3 गया 29, तो ये 29/8। इसका डिवीजन करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया 3.62। सही है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इस बार तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। अब ये 17 है। 17 के नियरेस्ट कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो वह है 16। तो 16 + 1 खत्म। 16 + 1 में 4 का स्क्वायर रूट के अंदर +1, 17 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया, दोनों उल्टे हैं। तो ये 4 हो गया +1/2 × 4। 2 से इसी का गुना करना होता है जो यहाँ पर आता है। तो इस बार हो गया 1/8, इधर रहेगा 4, ये हुआ 4 + 1/8। तो 8 चौके 32, एक 33/8, तो 33/8। इसको इक्वेट किया तो ये हो गया 4.12, इसका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इस बार हमको तो लगता है कि याद हो गया होगा। 17 है तो 17 फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। 17 के नियरेस्ट वो संख्या हम खोजते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके नियरेस्ट 16 ही है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 16 + 1 हमने लिख दिया। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हमको प्राप्त होता है। तो स्क्वायर और ये रूट दोनों एक साथ है, दोनों हट गया तो ये 4 बच गया। और ये फार्मूला के अनुसार ये संख्या अपॉन 2 × 4, यहाँ पर 4 है तो 4 बस, ये 4 + 1/8, 8 चौके 32, 33/8। और इसको जब सॉल्व किया तो हमारा 4.12 ये आंसर हो गया। इस बार लेते हैं 19। 19 में फिर से वही सोचिए, 19 कौन से ऐसी संख्या के सबसे नज़दीक है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो फिर से वही 16 है। 16 + 3 कर देंगे इसमें इस बार। तो 16 + 3, ये 4 का स्क्वायर उसी तरीके से जैसे पिछले में हुआ था, 4 का स्क्वायर उसको रूट के अंडर करेंगे +3, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 4 हो गया 3/2 × 4। 2 × 4 मतलब 2 से केवल गुना करना रहता है और कुछ नहीं है। 2 × 4, तो ये हमारा हो गया 4 + 3/8। तो 8 चौके 32 और 3 35/8, तो 35/8। इसको सॉल्व किया हमने, डिवाइड किया तो 4.37, यही इसका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक बार फिर से आप 2-3 बार रिपीट कर लें ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में जाके एकदम से ये बैठ जाए, प्रोसेस इसका बैठ जाए। प्रोसेस बैठ जाएगा तो वहाँ पर कोई भी संख्या रहेगी तो बस आप वैसे ही काम करेंगे जैसे इसमें स्टेप्स चल रहे हैं। अब कोई भी, अब जैसे मान लीजिए 51 संख्या है। 51 के केस में क्या है, वो 49 के बगल में है, तो 49 में 2 जोड़ेंगे तो वो 51 आ जाएगा। तो 49 किसका स्क्वायर है? तो 7 का। तो अब उसमें उसी तरीके से यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 स्क्वायर रूट के अंदर, तो 7 + 2 आ जाएगा। तो 7 + 2/2 × 7,
यही हो जाएगा। तो जब 2 हो जाएगा तो 2 कट जाएगा, 1/7 बच जाएगा। तो 7 + 1/7 इस तरीके से जो भी संख्या आएगी। अब वो 63 है, तो 63 है तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 64 है, तो हम 64 - 1 लिखेंगे। इसी तरीके से सारे संख्या का आप आराम से निकाल सकते हैं। मैंने 4-5 एग्जाम्पल इसलिए दिए कि इसका प्रोसेस आपके दिमाग में सेट हो जाए और आपके ब्रेन के पास ही एक ब्रेन को एकदम से जाके उसमें कैप्चर कर ले इसका प्रोसेस। अब आप सवाल देखेंगे और आपका ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। आपको नहीं खोजना है कि अब इसका क्या करें अब हम। यही बिना जाने अगर ये सवाल अगर क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एग्जाम में, तो जो उसमें परीक्षार्थी हैं जो भी दे रहे हैं उनकी हालत खराब हो जाती है कि रूट के अंडर 19 है, अब इसका आप लगते हैं वो वर्गमूल निकालने। तो अब वो जहाँ पर आपको 5 सेकंड 10 सेकंड में होगा, उनका 5 मिनट में होता है। इसी तरीके से ये ऐसे ऐसे सवाल देके और समय पूरा खत्म हो जाता है और वो जो परीक्षार्थी है वो सवाल ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता है। इसी तरीके से प्रोसेस है। इसको यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, इसको बताने के लिए समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये सब मन में होता है। आप इसको 4-5 प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब सारा मन में होने लग जाएगा और आपको पेपर और पेंसिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आंसर आप लिखेंगे या ऑप्शन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन समझ में आएगा कि ये कौन सा आंसर है उसका। ठीक है, तो ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आज हुआ। तो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे को भी बताइए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो औरों को भी अच्छा लग सकता है। उनको भी जानकारी हो जाएगी। जो चीज़ बहुत छोटा है जिसको हम आराम से 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में कर सकते हैं, उसके लिए 5-5 मिनट दे के पूरा अपना एग्ज़ाम खराब करते हैं वो। तो इसी इसी के मदद के लिए मैं ये सारे उपाय कर रहा हूँ और मैं सारे कवर करूँगा, सारे चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन, इंडिसेस एंड सर्ट्स और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सारे को मैं चुटकियों में बनाऊंगा ताकि आपका पूरा का पूरा सवाल अगर ये आधे घंटा का आता है अर्थमेटिक का, तो 15 मिनट में करके आप फुर्सत पा लेंगे। तो ये है कि बस थोड़ा अपने से भी प्रैक्टिस 4-5 संख्या का, जैसे इस 4-5 संख्या का कर लेंगे तो आप हो जाएंगे महारथी। अब आप क्या सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। तो आज आज भर के लिए बस यही। अब अगले वीडियोस में मैं क्यूब करना, क्यूब रूट निकालना, इंडिसेस एंड सर्ट्स वगैरह कवर करूँगा। तो आप इसमें देखते रहिएगा, जो नोटिफिकेशन आएगा तो फौरन आप उस वीडियो को देखें ताकि आप एकदम अर्थमेटिक में एक्सपर्ट होकर बैठ जाएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।